रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के एपीवी स्टूडियो में, जहां पर भूमि एंड जीएस हैरी म्यूजिक क्लब की तरफ से एक गीत संगीत का कार्यक्रम किया गया है। जीएस हैरी एक क्रिकेट एकेडमी भी चलाते हैं, बहुत नाम है इनके एकेडमी का, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। हैरी साहब, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में रूबरू चैनल की तरफ से स्वागत है कि आपने इस लायक समझा इस प्रोग्राम को कि आपको सुनकर आना पड़ा और आपने इस प्रोग्राम को उठाने की कोशिश अपने चैनल द्वारा करने की कोशिश की है। ये जो प्रोग्राम है, हमारे माइंड में क्रिएटिविटी करने का कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो उस वजह से हमने इस बार 7 ऐसे मेल सिंगर चुने जो कहते हैं कि हम में भी है दम, हम किसी से कम नहीं हैं। तो उस बड़ा छांट कर ही हम इनको लाए हैं। दिल्ली में ना जाने 400 के करीब सिंगर हैं फ़िलहाल, मेरे को लगता है, तो जो ऑल ओवर दिल्ली में स्टूडियोज़ में गाते रहते हैं। हम अभी नॉर्थ और वेस्ट में चले गए, तो वहाँ से हमने ये सिलेक्शन की। हमारे विरदी जी, बलजीत सिंह जी, ये साथ खड़े हैं, ये फरीदाबाद से स्पेशल आए हैं और इनको हमने खुद ही सेलेक्ट कर लिया। मिले हुए जल्द समय हुआ है, पर इनकी गायकी शैली, इनका तरीका, इनका प्यार, इनका व्यवहार देखते हुए हमने इनको सेलेक्ट किया। क्योंकि जब सिंगिंग में आता है कोई, सबसे पहले उसका एटीट्यूड, करैक्टर और उसका डिसिप्लिन वे देखा जाता है, जिसकी वजह से हमने इनको चुना। बड़ा अच्छा गाते रहे हैं इन्होंने, आज भी बहुत अच्छे गाने गाए। दूसरे नंबर पे के.एस. सेठी जी आज रूबरू हुए हैं हमारे साथ पहली बार। मिले ज़रूर होंगे 2 बार, पर सहगल साहब के यहाँ, पर वो चंद मुलाकातों में इतनी समझ नहीं आती एक दूसरे को, पर जब हम मिलते हैं और बैठते हैं, सुनते हैं किसी के साथ, तब हमारी विचार कहीं मिलते हैं। तो आज उनका विचार शायद मिला है हमारे से, और हमारा उनके यहाँ आने से हमें अपने पिताजी की याद आई। जिस तरह से वो पगड़ी डालते हैं, वो पगड़ी भी वही डालते थे, तो इसलिए कुछ ना कुछ हमारा संबंध बना होगा, इसलिए मिल गए। तीसरा आपके साथ खड़े हैं हमारे सब्बरवाल साहब। सब्बरवाल साहब जो हैं, तेजपाल जी अपने आप में एक ख्याति प्राप्त एक्टर रहे हैं। इनका भी करैक्टर साफ़ है और ठीक है। बोलने का मतलब ये होता है कि डायलॉग याद रखते रहते हैं, तो वही रिपीट एक आदत सी बन जाती है इंसान की, कि जिस भूमिका में वो जाते हैं, चाहे आप बॉक्सर बनेंगे तो बॉक्सिंग की एक्टिंग करते रहेंगे, क्रिकेटर हैं तो बैट घुमाते रहेंगे बिना बैट के लिए ही, तो ये आदत सी बन जाती है हमारी, एडिक्ट हो जाते हैं हम लोग। तो वैसे ही इनका बोलने का अंदाज़ है और तरीका है, और उम्र भी है, ऐसी बात नहीं है, पर वो अपनी उम्र छुपाते ज़रूर हैं, पर कहने का भाव ये है कि एक्टर हैं, तो ये हर एक्टिंग में, और गाने बहुत अच्छे गाते हैं, भी इनकी भी साउंड अच्छी है, तो हमने इनको सेलेक्ट किया। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम दिलशाद है। सलीम भाई हैं, सलीम भाई जी आप यहाँ आए, ये तो माशाल्लाह दिल्ली के बेताज बादशाह। बीच में आपके साथ ये जो खड़े हैं भाई शख्स अजीत जी, ये आपके साथ आए हैं, आपके रूबरू चैनल से हैं, तो इनका तो स्वागत है ही है। क्योंकि मैं भी आज पहली बार शायद मिला हूँ, तो बड़ी बात नहीं है, पर हमारे प्रोग्राम में आ गए तो ये आप इनका प्रोग्राम बन गया, मतलब ये है। तो सलीम जी के बारे में बता रहा था, ये अपने आप में सलीम मुकेश हैं। मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, ये बहुत अच्छा गा लेते हैं और ये प्रोफेशनल सिंगर हैं। इनको वैसे किसी प्रोग्राम में ऐसे नहीं जाते ज़्यादा जब तक प्यार इनका जुड़ा ना हो किसी से, तो प्यार जुड़ा है, तो इसलिए एक क्रिकेट के माध्यम से भी कह लीजिए, क्रिकेटर भी थे, और वैसे ही हमारा कुछ इनसे आपसी बातचीत बहुत अच्छी है, तो पुराने जान पहचान के हैं, तो इनकी अदायगी को दिखाने के लिए मैं इनको याद करता हूं, ताकि हमारे प्रोग्राम में आएँ तो आकर अपनी प्रतिभा दिखाएं। तो वो प्रतिभा इसलिए दिखानी पड़ती है कि ही इज़ ए वेरी प्रोफेशनल पर्सन, प्रोफेशनल सिंगर। मैं चाहता हूँ कि इनकी आवाज़ से सभी हमारे कायल हो चुके हैं, कई लोग जो बार बार इनको याद करते हैं, तो इसलिए मेरे चेयरमैन साहब भी कहते हैं कि इनको बुलाया जाए। तो ये बुलाना ही मकसद नहीं होता कि ये फ्री में आ गए, तो ऐसा नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि ये यहाँ आकर गाएं, इस स्टेज पर गाएं, इस प्लेटफॉर्म पे गाएं, और जो सामने श्रोता लोग हैं उनके दिमाग में सलीम मुकेश का नाम छा जाए, ताकि वो उनको याद रखें और उनको बार बार हमें तंग करें कि इनको बुलाया जाए। बुलाने का फिर वो हमारा सिस्टम अलग होता है, जिसमें हम शादियों में जाते हैं या सिंगिंग करते हैं, इवेंट्स में सिंगिंग करते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म शुरू होता है। पर ये स्टेज ऐसा है जहाँ हम चैरिटी करते हैं, जहाँ हम लोगों को बांधते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब जाके ये सलीम जी हमारे साथ आते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम दुरुस्त है। आपने थोड़ी सी कमी रख दी, आपने कहा दिल्ली के एक मशहूर सिंगर नहीं है, हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर हैं ये, मैं भी इनको जानता हूँ। खैर, हमारे साथ मौजूद हैं बलजीत सिंह विरदी साहब, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम में? जो यहाँ पर मैं आज दूसरी बार ही आया हूँ हैरी जी के प्रोग्राम पे। मैंने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम किया था, वो भी बहुत अच्छा गया। आज का प्रोग्राम उससे अच्छा गया। इसमें इसलिए अच्छा है क्योंकि इन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया, ठीक है, और आवाज़ सुनी इन्होंने, मेरे को पसंद किया और कहा, स्पेशल मेरे को फ़ोन आया, नहीं भी आपने आना, स्पेशल पोस्टर में मेरी फ़ोटो लगी। और ये चैरिटी करते हैं, क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, इसलिए ये डाउन टू अर्थ मैन जिसको हम बोल सकते हैं ना, हर किसी को साथ में लेकर चलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। इनको किसी चीज़ का वो जैसे कहते हैं कि प्राउड नहीं फील करना, हर किसी को हेल्प चाहिए किसी तरह की भी, तो हेल्प भी करते हैं। तो इसलिए ये लाइन ऐसी है हम लोगों के लिए कि हम लोग जब जाते हैं सिंगिंग करते हैं, 50 लोग सुनते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं हम लोग, नंबर एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे पहला प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है मेरे को, जिसके थ्रू मैं आज पहचाना जा रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं KS सेठी साहब, जो कि होटल कारोबार से जुड़े हैं, करोल बाग में इनके होटल हैं। सेठी साहब, जो ये गीत संगीत के कार्यक्रम हैं, क्यों ज़रूरी है आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में? बहुत ज़रूरी है। इन प्रोग्रामों से हमें टेंशन से मुक्ति मिलती है और एक अच्छे दोस्त और अच्छे लोग मिलते हैं। मैं अक्सर यहाँ इस प्रोग्रामों में बहुत आता रहा हूँ, इस्लामिक सेंटर में भी, यहाँ भी, पर हैरी जी के प्रोग्राम में मैं पहली बार आया हूँ क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से अमेरिका में था। तो पर इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मिला तो पहले भी था पर ज़रा करीब से पहली बार मिला हूँ। तो फिर मैं इनके लिए आगे भी कह रहा हूँ कि दिलकश महफिलें सजाओगे तो दिल लगाएंगे ज़रूर, प्यार अगर दिल से करोगे तो निभाएंगे ज़रूर, कितना भी ट्रैफिक जाम हो दिल्ली की राहों में, आवाज़ अगर दिल से दोगे तो आएंगे ज़रूर। और हमारा वादा है ये प्यार निभाएंगे ज़रूर। हैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत तंवर साहब INS न्यूज़ के कैमरामैन हैं। अजीत जी, क्यों ज़रूरी हैं ये गीत संगीत के कार्यक्रम आज के भाग दौड़ तनावपूर्ण ज़िंदगी? ये हमारे मनोरंजन के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक आदमी डिप्रेशन में रहता है, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। मतलब मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर एक्टर तेजपाल सब्रवाल। नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को इस काबिल समझा। मैं हैरी जी का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 7 अजूबे जो चुने हैं उसमें मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को भी उन्होंने चयन किया है और मैं उनकी कसौटी पे पूरा उतरा भी हूँ। मैं हर तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ जो 3 लोग हमारे नहीं आए, अगली बार 13 बंदों को और लेके आएँ या 15 फोटोएँ हों, और ताकि इनको आसानी हो उसको करने की। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर सलीम मुकेश। जहाँ भी जाते हैं लोगों की एक भीड़ सुनने को ले आती है, स्टेडियम छोटे पड़ जाते हैं, ऑडिटोरियम छोटे पड़ जाते हैं। सलीम जी, क्या कहेंगे, क्यों ज़रूरी है इस तरह का? ज़रूरी क्या है, कलाकार हम लोग पब्लिक के बीच में कलाकार बने और कलाकारी से हमने खूब आप लोगों की सेवा करी। हम चाहते हैं कि जो हम गा रहे हैं तो दूसरा भी वो गाए हमें देख के, वो भी प्रोफेशनल बने। तो लोग आते हैं, गाना सीखते हैं, बहुत सारे हैं। हमारे हैरी जी हमारी क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर ये लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं। मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हैरी जी की वजह से आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया, और शर्मा जी मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। अंसारी साहब। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको दिल से शुक्रिया कि आप हर प्रोग्राम को कवर करते हैं और दूर तक दिखाते हैं उसको। और मैं आज ये कहना चाहूँगा कि हैरी जी क्रिकेट से निकल के संगीत की दुनिया में आए, ये बहुत अच्छी बात है। संगीत एक ऐसी कला है कि इससे माइंड फ्रेश होता है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं उम्र की। आप सीखिए, अच्छे से अच्छा गाइए, बेहतर परफॉर्म कीजिए। और हैरी जी सबसे हटके प्रोग्राम करते हैं। इनके 10-12 मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये इनकी बड़ा पने बहुत अच्छी बात है। जैसे मुझे इन्होंने आज एंकर से सेलिब्रिटी सिंगर बना दिया, बताइए। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी और हैरी सर का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हैरी साहब को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इसी तरह से वो संगीत की महफिल सजाते रहें और लोगों वो का दिल सजाते जीतते रहें रहें। और आप आते रहें। जरूर सर, जरूर सर, थैंक यू वेरी मच। एक लाइन और बोल देता जी हूँ। सर, स्वागत है। हैरी जी कहते हैं कि सजती रहे यूं ही खुशियों की महफिल, हाँ। सजती रहे यूं ही गीतों की महफिल, हर खुशी इसी तरह सुहानी रहे। आप सब ज़िंदगी में इतने खुश रहो कि खुशियाँ भी आपकी दीवानी रहें। वाह वाह वाह, थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद हैं अंजना सिन्हा जी। इनकी पूरी फैमिली गीत संगीत प्रेमी है। आइए सिन्हा साहब, आप भी आइए। क्यों ज़रूरी है इस तरह की महफिल? सर मेरा तो बचपन से ही इंटरेस्ट है, गॉड गिफ्टेड है हमारा, तो बहुत ज़्यादा शौक है गाने का पहली बार। और ऐसा प्रोग्राम हैरी साहब का प्रोग्राम तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, एकदम इतना अपनापन है, इतना अच्छा लगता है इनका प्रोग्राम में। जबकि ये लोग जॉब करते हैं, छुट्टी रहती नहीं। मैं इनको बोली संडे को रखेंगे तो मैं तो ज़रूर आऊँगी इनके प्रोग्राम में। इनका प्रोग्राम मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, अगर टाइम निकाल के आना है मेरे को। खासकर छुट्टी वाले मैं कोशिश करती हूँ करे, ताकि मैं आ सकूँ। इतना जरूर बढ़िया जरूर, लगता है। आपके हिसाब से करेंगे हैरी साहब। हाँ। आप कुछ कहेंगे निशा जी? जी सर, बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि सर का प्रोग्राम हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा रहा। बहुत बूस्ट मिलता है इस चीज़ से ना, उनके प्रोग्राम से और इस तरह की इवेंट अटेंड करने से बहुत बहुत बूस्ट मिलता है। उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे हमेशा से। सो वेरी थैंकफुल टू हिम। थैंक यू निशी सर। आप सर, इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ, हम किसी के ना रहे, सिर्फ संगीत के रहे। वाह वाह वाह, बहुत खूब सर, बहुत सिन्हा साहब, बहुत बढ़िया। हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर एंकर, सिंगर, एक रनाउंड पर्सनैलिटी हैं ये हिंदुस्तान के, SK मल्होत्रा साहब। क्या संदेश? सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर। हैरी साहब का एक प्रोग्राम मुझे करने का मौका मिला एंड इसमें आज सबसे बड़ी बात है कि सारे सिंगर इन्होंने बड़े चुन चुन के निकाले और इन्होंने पिछले 3-4 महीने में काफ़ी मेहनत की है उसको सुनने में। और आज उनकी गायकी सुनने के बाद ये लगा कि इनका जो प्रोग्राम था वो काफ़ी जम के हुआ। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे शो होने वाले हैं जिसमें इनके साथ ऐसे बहुत सारे सिंगर जुड़ जाएंगे। और अगर इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं इनका प्रोग्राम और भी अच्छा करूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा साहब, थैंक यू वेरी मच। है ना अभी ले आओ। चलो ये भी वादा है।